जय हिंद। चलिए देखते हैं। आज क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 है बहुपद मैराथन इसको नाम है। आई पार्ट 1 है। ठीक है, हर चैप्टर का मैराथन आएगा और दो वीडियो रहेगा। ठीक है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। अगर यह पूरा वीडियो को देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से प्रश्न बनेगा, यानी 90+ स्कोर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरा हम लोग देख लेते हैं मैराथन सिर्फ, ठीक है, अगर चैप्टर को नहीं देखते हैं तो है ना, मतलब क्वेश्चन उसी टाइप के रहेगा, खाली क्या चीज़ बदला हुआ रहेगा, है ना, डिजिट बदला रह सकता, अंक बदला जा सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले बहुपद। ठीक है, तो बहुपद जो है हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो देखो इधर, अगर बहुपद का सामान्य रूप पूछे, है ना, बहुपद का सामान्य रूप का बात करें कि सामान्य रूप इसका क्या होता है। ठीक है, देखो इधर, तो बहुपद ऐसे बहुपद के प्रकार भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दो घाती वाला का पूछेगा, ठीक है, तो देखो इधर क्या होगा, ax² प्लस bx और प्लस c। ठीक है, ये होता है किसका, दो ही घात वाला के, की घात वाला के। तो थोड़ा सा है ना, पहले बहुपद को प्रकार को भी देख लेते हैं। ठीक है, बहुपद के प्रकार। ठीक है, अगर बहुपद को हम लोग देखें तो दो रूप में बातें करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो रूप है उसका नाम है कोची, घात के आधार पर, घात के आधार पर। और दूसरा क्या है ना, यानी पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर घात नहीं, यहाँ घातों कर देते हैं, है ना। ठीक है, चलो देखो, तो एक तो हम लोग बांटने का काम करेंगे बहुपद को घातों में। ठीक है, यानी घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अगर घात के आधार पर पूछा जाए, ठीक है, तो देखो घात के आधार पर भी जो होगा, है ना, ये अनंत टाइप के बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला बनेगा घात का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर x का पूछेगा कि घात क्या है ना। अगर इसमें पूछेगा कि x का घात कितना है, तो घात का जो पावर होता है, इंग्लिश में पावर बोलते हैं। ठीक है, तो पावर यहाँ पर क्या है, 2। ठीक है, अगर देखो कभी भी अगर घात पूछे, है ना, कोई भी बहुपद है उसका अगर घात पूछे आपसे, है ना, कि उस ये मान लेते हैं बहुपद है। ठीक है, अगर पूछेगा कि इसमें घात कितना है ना, तो घात हमेशा बड़ा वाला होता है, घात हमेशा बड़ा वाला होता है ना। तो यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि आगे लिखा हुआ है कि पीछे, तो सबसे बड़ा घात क्या है, तो यहाँ पर घात बराबर क्या लिख देंगे, 2। चलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी को हम लोग घात बोलते हैं, और उसके जो नीचे होता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 2 के पावर 5 है, तो 5 को क्या कहेंगे, घात, है ना। जो पावर में लिखा रहता है ऊपर में उसी को घात कहते हैं, और जो नीचे में लिखा हुआ है उसको क्या कहेंगे, आधार। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर इसमें पूछा कि आधार क्या है ना, आधार कितना है, तो क्या बोलेंगे, 2। अगर घात कितना है, 5। ठीक है, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, है ना, सबसे पहला जो बनेगा तो सबसे शुरू होगा एक घात से, है कि नहीं, एक घात, 2 घात, 3 घात होगा कि नहीं। तो एक घात वाला को क्या बोलेंगे, है ना, एक घाती, है ना, एक घाती बहुपद। ठीक है, अगर इसी का दूसरा नाम बोलें, है ना, तो दूसरा नाम क्या हो जाता है, रैखिक। ठीक है, रैखिक बहुपद। ठीक है, अगर दूसरा में बात करें हम लोग तो द्विघाती होगा, द्विघाती बहुपद। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग किसके आधार पर बांट रहे हैं, घात के, है ना। अगर आओ बात करें तो क्या होगा, त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। क्या इसी तरह से अभी और जा सकता है, चतुर्थ घाती, पंचघाती होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर उसी प्रकार से हम लोग पद के आधार पर बांटें, ठीक है, तो पद पर भी अनंत तरह से बांट सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो पढ़ना हम लोग उसको ध्यान देंगे। तो सबसे पहला क्या होगा, जिस तरह से एक घाती हुआ तो तीसरा तरह से क्या होगा, एक पदी, फिर क्या होगा, द्विपदी, है ना। बहुपद बहुपद सब में जोड़ देंगे। ठीक है, यानी यहाँ भी बहुपद होगा, एक पदी बहुपद, फिर क्या होगा, बहुपद, उसके बाद क्या होगा, त्रिपदी बहुपद। बोलो, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चतुर्थ पदी भी हो सकता है। ठीक है, बहुपद होगा, है ना। अब यहाँ तक में प्रॉब्लम नहीं है, पंच पदी होगा भी। ठीक है, षष्ठ पदी भी होगा, है ना। तो इसी तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग अब मेन जो टाइप्स है उसको समझ गए कि कैसे कैसे यह बनते जाता है। तो अगर कभी भी आपसे पूछे तो बहुपद को बांटने का काम करेंगे तो कितने रूप में,
है ना, दो आधार पर बांटेंगे, ठीक है, या तो घात के आधार पर या तो पद के आधार, ठीक है। अगर एक घाती का मतलब क्या होता है, रैखिक, एक घाती का मतलब क्या होता है, रैखिक, ये दूसरा नाम है। द्विघाती का नहीं पूछ रहा, द्विघाती का सिर्फ द्विघाती ही लिखा रहेगा बुक में, ठीक है। त्रिघाती का भी क्या रहेगा, त्रिघात, लेकिन इसका कभी कभी एक घाती भी दे देता है बुक में और कभी कभी रैखिक, तो थोड़ा सा फंस सकते हैं, ठीक है। अगर रैखिक दे दिया बहुपद की रैखिक बहुपद निम्नलिखित में से कौन है, तब तो नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कौची, एक घाती, है ना। तो दोनों नाम को याद रखना, एक घाती को भी और रैखिक को भी। अगर रैखिक का बात करेगा, है ना, तो देखो घाती कहने का मतलब क्या हुआ, घात, है ना। घात तो अभी हम समझाएं, घात इसी को कहते हैं, ठीक है, जो पावर में रहता है वही घात है, इंग्लिश में पावर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक घाती का मतलब क्या हो कि घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, है ना। जैसे मान लेते हैं हम लोग लिखते हैं 2x + 5, है ना, तो यहाँ पर जो घात भी होना चाहिए, है ना, किस राशि का होना चाहिए, चर राशि का। कौन सा राशि का, चर राशि, ठीक है, चर राशि का घात देखेंगे, ठीक है। किसका घात देखेंगे, चर, और दूसरा जो होता है एक होता है अचर राशि, ठीक है। तो अचर राशि का हम लोग घात नहीं देखेंगे, है ना। चर राशि अब किसको कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग याद करते हैं कि A to Z तक के जितना भी राशि है वो सब क्या है, चर राशि है ना। A से Z तक जितना भी राशि है वो सब चर राशि है ना। और जो संख्या देखते हैं जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, ये सब क्या है, अचर राशि, ठीक है। -1 -2 सब क्या है, अचर। चर राशि का अगर डिफिनीशन पूछेगा तो क्या बोलेंगे, है ना, जिसका मान बदलता है ना। इसका देखो, इसका मान बदलता है कि नहीं, क्योंकि देखो अगर हम लोग कई बार बनाते हैं मैथ्स को तो x बराबर क्या आ जाता है, 5 आएगा, कई बार x बराबर -2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। यानी इसी x का मान आ रहा है 5 भी, और इसी x का मान आ रहा है -2, है ना। तो बताओ हर जगह मान बदल रहा है कि नहीं। कुछ और बनाएंगे तो कभी और कुछ आता है, यानी x बराबर 4 भी आ सकता है ना। जब बनाएंगे, अभी आगे बनाएंगे तो देखेंगे भी, समझ में आ गया कि हाँ सर क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो यानी इसका मान बदलता है ना। ए भी क्या है, चर राशि, कई बार ए का मान बनाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, और कई बार ए के मान आ जाएगा -5, तो बोलो मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर अचर राशि की हम लोग बात करें तो अचर राशि का मान नहीं बदलता। जैसे हम लोग लिखे, मान लेते हैं, है ना, 2, तो 2 को क्या और लिख सकते हैं, 2 के बराबर और क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 ये लिखेंगे, 2 को 2 ही लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो ये सब क्या है, अचर, है ना। तो चर राशि जिसका मान बदलता, अचर राशि जिसका मान है ना। तो परिभाषा में ये लिख सकते हैं कि चर राशि में क्या बोलेंगे, जिसका मान बदलता, और इसमें जिसका मान नहीं बदलता, है ना। तो यहाँ पर घाती है ना, समझेंगे बढ़िया से। यहाँ पर घात है तो यानी घात कितना होना चाहिए, 1 है, लेकिन किसका घात होना चाहिए, तो चर राशि का, याद रखना, चर राशि का घात देखेंगे, ठीक है। अब तुम लोग बढ़िया से ध्यान दो, ठीक है, बढ़िया से ध्यान देना है कि यहाँ पर 2x है ना, यहाँ पर 5 है, इसमें चर राशि कौन है, x, है ना, क्योंकि अभी हम बताएं A to Z तक के सब चर राशि रहता है, ठीक है। ये तुमको क्योंकि में लिखा हुआ मिलेगा, है ना, स्मॉल लेटर में, क्या चीज में मिलेगा, स्मॉल, है ना। बड़ा A नहीं लिखाता है, ना ही तो बड़ा X लिखाता है, ठीक है, समझ में आ गया, है ना। हमेशा क्या चीज लिखेंगे, है ना, छोटा में ही लिखेंगे, स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, अब देखो क्या है, तो यहाँ पर x क्या है, चर राशि, है ना। तो इसके पावर में अगर कुछ नहीं है, पावर में कुछ है, तो इसके पावर में क्या है, 1, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं 5, तो इसके पावर में कुछ नहीं है ना, तो इसके पावर में क्या समझेंगे, 1, है ना। इसके पहले कोई चीज़ का चिन्ह नहीं तो क्या चीज़ है, प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है ना। यानी ये सब चीज़ छिपा हुआ रहता है, समझ में आ गया। जैसे हम लोग x लिखेंगे तो उसी प्रकार से बताओ, इसके पावर में क्या है, 1, इसके पहले किसी का चिन्ह नहीं तो प्लस में है ना, और ये इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, है ना। इतना चीज़ ये छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर x के पावर तो कुछ नहीं था, इसका मतलब हम लोग पावर क्या समझेंगे, 1। तो जब पावर 1 हो, जब पावर 1 हो तो 1 घाती होगा, ठीक है। जब पावर 2 हो, 2 घाती, है ना। जैसे हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं 2x² + 5x + 2, क्या है ना। इसमें अब बोलो कि सर, है ना, इसमें x तो 2 जगह है, और दोनों जगह जो है पावर है वो अलग अलग है ना। बढ़िया से देखो, तो यहाँ पर, है ना, हम क्या बोले थे, चर राशि का पावर देखना है, तो यहाँ तो चर राशि सर 2 जगह आया है कि नहीं, एक x है और एक दूसरा भी x ही है, ठीक है, लेकिन 2 जगह आया है।
तो यहाँ पर x का स्क्वायर यानी x का घात कितना है 2, यहाँ पर x का घात कितना है 1, है ना। तो ये दोनों में अंतर है, समझ में आ गया। तो हमेशा किसको ध्यान देना है, बड़ा वाला को, हमेशा किसको ध्यान देंगे। यानी एक चीज और निकल कर क्या आया कि चर राशि तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन बड़ा घात देखेंगे, है ना। इसमें और जोड़ते हैं बड़ा घात देखेंगे, है ना, कि बड़ा घात किसका है ना, यानी मैक्सिमम पावर किसका है। तो देखो अगर यहाँ पर x देख रहे हैं तो इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या समझोगे 1, है ना। ये सब पर तो ध्यान देना नहीं है ना। हमेशा हम लोग कौन राशि को देखेंगे, चर राशि, है ना। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर x के पावर देखेंगे तो कितना है 2, तो ये दोनों में बड़ा कौन है 2। तो अगर इसका घात बराबर कितना आ गया, सबसे बड़ा घात क्या निकल के आया 2। तो अगर घात 2 है तो 2 ही घाती। अगर यहाँ पर घात की बात करें, है ना, तो घात बराबर क्या है निकल के आया 1। तो अगर घात 1 है तो 1 घाती, अगर घात 2 है 2 ही घात, है ना। उसी तरह से इसमें देखो अगर हम मान लेते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, है ना, प्लस 5 अब यहाँ भी बोलोगे सर x तो दो जगह आया है, ठीक है। लेकिन देखो क्या बोले, चर राशि के साथ साथ में बड़ा पावर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर x का अगर देखें तो स्क्वायर है, यहाँ पर x के पावर 3 है, यानी q इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पर घात बराबर क्या निकल के आ गया बताओ, घात बराबर 3। तो अगर घात 3 है, घात निकालने के लिए हम बतेबे किए हैं जो सबसे बड़ा होगा उसी को घात कहेंगे, ठीक है। अगर सबसे बड़ा मान लेते हैं, कोई इस तरह से लिखा गया क्वेश्चन है ना, 2x के पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x के पावर 9, है ना, प्लस 3x। अब बताओ, है ना, इसमें ढेर जगह आया है, x आया है कि नहीं आया, बहुत जगह है ना। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो लेकिन सबसे बड़ा क्या है, तो यहाँ पर घात क्या आएगा, तो 9 घाती कहलाएगा ही। अब समझ में आ गया, है ना। तो घात को हमेशा देखना है, और घात में भी सबसे बड़ा घात। तो बोलो अगर इस सब का एग्जाम्पल पूछेगा तो लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी हम एगो एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। ये तुम लोगों को बताना है कि 1 घाती है कि 2 घाती है कि त्रिघाती है कि चतुर्थ घाती है, समझ में आ गया। मतलब इस तरह से और भी बनते जाएगा, लेकिन बुक में इतना तक में काम चल जाता है, ठीक है। 10th में आप इतने तक ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, त्रिघातीय तक से पूछेगा, ठीक है। तो देखो अभी लिखते हैं, है ना, ये बताना है कि कौन सा घाती होगा, है ना। जैसे हम लिखे मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, है ना। तो ये बताना है कि ये घात में बहुपद तो है, लेकिन घाती में बताना है कि के घाती है, 2 घाती, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे बड़ा पावर क्या है 2। अब वो पहले आया है या बाद में आया वो नहीं देखना है ना, खाली सबसे बड़ा पावर को ढूंढना है ना। वो पहले रहे या बाद में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक के क्लियर हो गया डाउट, है ना। तो अब देखते हैं पद वाला में, अब देखते हैं पद। एक पद का मतलब क्या होता है, पद को कभी भी अगर पहचानना रहेगा तो पद को पहचानेंगे हम लोग प्लस और माइनस से, है ना। जब प्लस आ जाएगा तो एक पद बढ़ जाएगा, जब माइनस भी आएगा तो एक पद बढ़ेगा, समझ में। यानी प्लस माइनस या तो खाली प्लस प्लस आता है तो भी बढ़ेगा, समझ में आ गया। जैसे देखो, है ना, मान लेते हैं हम लोग, है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3x, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके पहले कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है ना। तो यहाँ पर प्लस या माइनस कितना बार आया है, एक बार आया, है ना। तो यानी अगर एक बार आया है तो के पदी कहलाएगा, ये एक पदी, है ना। तो यानी यहाँ पर पद बराबर क्या निकल के आ गया 1। तो जिसका पद 1 है तो उसको के पदी, एक पद, है ना। जिसका पद 2 है 2 पद, है ना। जैसे अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लेते हैं 2x स्क्वायर। देखो पदी जब पूछेगा तो पद देखेंगे, घात नहीं देखेंगे। घात वाला जब पूछेगा तब ना घात, है ना। ऑब्जेक्टिव में इसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। देखो अभी बताते हैं कैसा क्वेश्चन बन सकता है। देखो 2x स्क्वायर है प्लस 5x प्लस 5, है ना। अब देखो यहाँ पर इसके पहले भी कुछ नहीं तो प्लस है ना। तो प्लस यहाँ के बार आया, है ना। तो यानी पद के हो गया, है ना, पद बराबर 2। अभी हम बताएं पद पहचानने के लिए एकदम आसान तरीका, प्लस और माइनस, है ना। गुना भागा से नहीं पहचानेंगे, गुना भागा रहेगा तो गुना हो जाएगा और भाग हो जाएगा, समझ में। अब प्लस माइनस जैसे वैसे रह जाएगा, समझ में। तो उसी से हम लोग क्या पहचान सकते हैं, पद को, ठीक है। अब देखते हैं त्रिपदी वाला में। तो जैसे देखो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। अब बोलो इसके पहले कुछ नहीं तो क्या है, प्लस। तो प्लस अब प्लस 2 हो गया, एगो माइनस, है ना। तो के हो गया 3। तो यहाँ पर पद बराबर क्या निकल के आ गया 3। तो जब 3 पद है तो त्रिपदी,
है कि नहीं? जब 4 पद रहेगा तो चतुर्थ पद, समझ में आ गया है ना? तो पद को कैसे गिनेंगे? प्लस और माइनस, है ना? तो अब देखो इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, बता दोगे अब, है ना? देखो क्या है क्वेश्चन, मान लेते हैं लिखें 3x² प्लस 5x प्लस 2, है ना, प्लस, है ना, 9x3, है ना? ये बताना है तुम लोगों को पद में, क्या चीज में आंसर देना है? पद में, है ना? कि ये कौन सा पदी है? चतुर्थ पदी होगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 तो चतुर्थ पदी होगा। अब समझ में आ गया, है ना? अगर ये हम पूछे घात में कि के घाती बहुपद है तो क्या बोलोगे? त्रिघाती बहुपद, है ना? तो बताओ, अब बहुपद के प्रकार समझ में आ गया, है ना? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो चलो अब आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अब देखते हैं शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। देखो शून्यकों की संख्या कैसे बता सकते हैं, है ना? याद रखना है कि जो शून्यक की संख्या होता है वो किस पर निर्भर करता है? घात पर, है ना? किस पर निर्भर करता है? तो घात पर, घात पर निर्भर करता है, ठीक है? अब देखो, तो मान लेते हैं घात पर निर्भर करने का मतलब हो गया कि जितना घात होगा उतना ही क्या होगा? शून्यक हो गया, है ना? जैसे मान लेते हैं कोई बहुपद लिखा हुआ है ना? यहाँ पर देते हैं एग्जाम्पल, मान लेते हैं कोई बहुपद लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x, है ना, प्लस 5, ठीक है? अब देखो समझो बढ़िया से, है ना? 2x² है ना? अगर इसमें हम पूछें तुम लोग उससे घात, तो घात तो अभी हम पढ़ा दिए, है ना? तो घात बराबर इसमें क्या होगा? घात बराबर 2, सबसे बड़ा घात को देखेंगे, ठीक है? तो जब घात 2 हो तो याद रखना जितना घात उतना शून्यक। ये देखो अभी हम बताए शून्यक की संख्या किस पर निर्भर करता है? घात। तो यानी इसमें कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक, है ना? तो शून्यक बराबर भी क्या हो जाएंगे? 2, है ना? चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, है ना? अब तुम लोगों को बताना है कि इसमें कितने घात होंगे। 3x² है प्लस 4x³ प्लस 2x, है ना? अब इसमें बताना है कि कितने शून्यक होंगे, है ना? शून्यक कितने होंगे, यानी शून्यक बराबर भाट, है ना? तो शून्यक क्या होगा? 3 होगा, ठीक है ना? तो ये 3 कैसे आया? घात, है ना? घात कैसे निकालेंगे? घात कैसे ज्ञात करेंगे, है ना? सबसे बड़ा देखेंगे, है ना? हम लोग ये नहीं देखेंगे कि पहले लिखा हुआ है या बाद में, है ना? कहीं भी रहे लेकिन सबसे बड़ा वाला को देखेंगे। तो यानी यहाँ पर घात क्या है? 3, है ना? है तो 2 भी, 3 भी, 1 भी, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? 3। चलो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो जितने घात होंगे उतना ही शून्यक होंगे, है ना? याद रखना है कि जो पहला घात होता है ना? आपके क्वेश्चन जो बुक में बनेगा वो 2 घात से, है ना? या तो द्विघाती से पूछेगा या तो त्रिघात, है ना? तो अगर घात 2 होगा, याद रखना है, ठीक है? अगर घात 2 होगा, है ना, यानी अगर घात 2 है, घात कितना है? 2, है ना? तो पहला वाला को बोलेंगे जो पहला शून्यक होगा, है ना? यानी पहला जो शून्यक होगा, ठीक है, उसको किस नाम से जानेंगे? अल्फा के नाम से, है ना? जो पहला शून्यक होगा उसको अल्फा के नाम से जानेंगे। जो दूसरा शून्यक होगा, बीटा के नाम से जानेंगे, ठीक है? अगर मान लेते हैं घात 3 है, घात क्या है? 3, तो बताओ इसमें कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे, है ना? तो जो पहला शून्यक होगा उसको तो सब लोग जानते हो, पहला शून्यक को क्या कहेंगे? अल्फा। दूसरा को क्या कहेंगे? दूसरा शून्य को बीटा कहेंगे। तीसरा शून्य को क्या कहेंगे? है ना? तीसरा शून्य को गामा कहेंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से होगा, है ना? या आपके बुक में इतना ही से क्वेश्चन बनेगा, है ना? अल्फा बीटा, है ना, और एक है अल्फा बीटा गामा, ठीक है? चलो देखते हैं, है ना? तो ये यानी अगर द्विघाती है, अगर इसमें पूछें तो ये कितने घात का है? 2, तो इसमें कितने शून्यक निकलेंगे? 2, तो यानी कौन कौन निकलेंगे? एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है? तो चलो अब देखा जाए, है ना? तो शून्यक तो पूछेगा तो हम लोग आसानी से बता देंगे, ठीक है? अब शून्यक थोड़ा सा ज्ञात करने के लिए, है ना, अब हम लोग देखते हैं। तो शून्यक ज्ञात करना है तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बोला जाए, ठीक है? चलिए देखिए, तो यहाँ पर शून्यक पहले ज्ञात करना है। अब शून्यक तो हम लोग जान गए कि किसमें कितने होंगे। अगर इसमें देखा जाए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है
है ना। तो बताओ इसमें कितने शून्यक होंगे? 2, क्योंकि सबसे बड़ा पावर क्या है? 2, है ना। तो जितने बड़ा पावर उतना ही शून्यक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने शून्यक निकाले जा सकते हैं? 2, है ना। तो जो पहला शून्यक होगा उसको क्या कहेंगे? अल्फा। दूसरा वाला को क्या कहेंगे? बीटा, ठीक है। इसके बीच में कुछ संबंध भी होता है, ठीक है। तो उस संबंध को भी समझेंगे। पहले हम लोग इसको शून्यक निकालना सीखते हैं, ठीक है। देखो तो सॉल्व कैसे किया जाता है ना। देखो रूल है तो रूल कुछ लिखवा देते हैं, है ना। अगर इसमें देखा जाए तो इसको हम लोग पद तो सब लोग पढ़े हो, पद पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, है ना। और साथ ही साथ में यह भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन सजा हुआ है या नहीं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन को सजाना भी जरूरी है। देखिए यहाँ पर बढ़िया से, यहाँ पर क्या है? x², यहाँ क्या है? -2x, और यहाँ पर -8, है ना। तो ध्यान देना यही है ना, कि सबसे जो बड़ा पावर है ना वो पहले रहना चाहिए, बड़ा पावर वाला पहले रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा पावर क्या है? सब भी में स्क्वायर, है ना, यानी बड़ा पावर 2 है ना। तो पावर 2 वाला पहले लिखा हुआ है या नहीं है? पहले है, पहले लिखा हुआ है तो सही है। उसके बाद 2 से पहले अब एक कम कर दो तो क्या होगा? 1। तो 1 वाला उसके बाद है कि नहीं है ना। और उसके बाद फिर कुछ नहीं तो अचर पद बच जाएगा, है ना, अचर अंक संख्या हो जाएगा। समझ में आएगा? इसी को पद बोलेंगे, है ना। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा, ठीक है। अब चलो ध्यान देते हैं, है ना। अब देखते हैं, है ना, एक चीज हम लोग गुणांक पढ़ते हैं, ठीक है। क्या चीज पढ़ते हैं? गुणांक, है ना। समझो गुणांक क्या होता है। देखो मान लेते हैं अगर हम लोग लिखें 2x², 2x², ध्यान दो बढ़िया से, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है। अगर दिया हुआ है 2x², ठीक है, तो इसमें अगर गुणांक की बात करें, चलिए देखें, अगर गुणांक की बात करें, है ना, तो यहाँ पर जो चर संख्या है वो क्या है? चर राशि क्या है? x², है ना। x है लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है ना। तो x² है जो गुना किससे हो रहा है ना। तो यानी इसका गुणांक क्या कहलाएगा, है ना। तो गुणांक बराबर 2, है ना। कई बार इसको गुणांक को ही क्या कहा जाता है? गुणक, गुणक, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, गुणांक बोले या गुणक बोले दोनों एक ही चीज है। चलो तो अब तुम लोग तो बता सकते हो, है ना। अच्छा इसमें बताओ 3x में देख के बताओ कि x का, है ना, x का गुणक क्या है ना? +3। चलो बहुत बढ़िया है ना। अब अगर x² का हम गुणक पूछें तो क्या होगा बताओ? x² जो है किससे गुना हो रहा है? यहाँ 2 से। तो जिससे गुना हो रहा है वही गुणक होता है, ठीक है, या गुणांक होता है। गुणांक का मतलब क्या होता है? गुना, है कि नहीं, यानी किससे हुआ गुना हो रहा है। जैसे मान लेते हैं हम लिखें संख्या x², है ना। अब बोलो अगर हम पूछे कि x² का गुणांक क्या है तो क्या बताओगे? है ना, क्योंकि देखो अगर ये इसके पहले कुछ नहीं, तो अभी हम बताए थे कि अगर पहले कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक है। अगर पावर में तो यहाँ पर है ये है ना, तो पावर में 2 है तो 2 छोड़ देंगे, है ना। और उसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या रहता है? 1, यानी बटा में 1 रहता है, सब छिपा हुआ रहता है ना। तो यानी x² का गुणक यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणक 1। समझ में आ गया, है ना। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। -3x² है। अब हम इसमें पूछ रहे हैं कि x² का गुणक क्या होगा या गुणांक? -3, क्योंकि x² है जो किससे गुना हो रहा है? -3 से। अब समझ में आ गया, है ना। तो देखो यहाँ पर भी वही चीज को ध्यान देना है। अगर x² का गुणक पूछे तो क्या है? 1, है ना। और 2 का पूछेंगे तो -2, और 8 तो अचर पद है ये है। समझ में आ गया। तो चलो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोगों को रूल को समझ लेना होगा, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? नियम। तो रूल क्या कहता है ना। रूल फर्स्ट देखो क्या है। रूल फर्स्ट में देखो क्या है ना। इसको अगर पद में बोले तो ये पहला पद है, ये द्वितीय पद है और ये तृतीय पद, है ना। तो यानी जो पहला पद है और तृतीय पद है ना, तो यानी उसको गुना करेंगे। पहला पद तथा तीसरा पद को गुना करते हैं, गुना करते हैं, है ना। सबसे पहला रूल यह हो गया, गुना करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो गुणनफल आएगा, जो गुणनफल आएगा, है ना। तो रूल नंबर 2 क्या है ना। रूल नंबर 2 क्या है कि जो गुणनफल आएगा ना, समझ में आ गया, तो जो दूसरा पद है ना, यानी दूसरा पद को, है ना, 2 पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है, 2 भाग में तोड़ना है, ठीक है। तो दूसरा पद को 2 भाग में तोड़ना है,
है ना, या लिख देते हैं 2 भाग में इस तरह तोड़ना है, इस तरह तोड़ना है कि गुना करने पर पहले तथा तीसरे पद के गुणनफल आ जाए तथा, है ना, जोड़ने या घटाने पर दूसरा पद आ जाए, देखो तो रूल यही है ना। रूल क्या कहता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पद और तथा तीसरा पद को गुना करते हैं। तो पहला पद x² है और तीसरा पद 8 है। तो x² को गुना करेंगे -8 से, -8 है ना, तो क्या आ जाएगा -8x², है ना। देखो अब अगर इसको बनाना है ना तो देखो, है ना, जो पहला पद है और तीसरा पद है इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला पद क्या है x² और तीसरा पद क्या है माइनस, तो यानी पहला और तीसरा ये तो जैसे था वैसे लिखा गया। इसी को तो हमको 2 पद में ब्रेक करना है ना, 2 भाग में तोड़ना है। समझ में आ गया। इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर -8 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर इसका गुणक क्या है -2, तो -2 आना चाहिए, है ना। तो ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए नियम क्या है कि आप इसका एलसीएम निकालिए, यानी -8 आया है ना तो 8 ही समझो, ठीक है, प्लस में अभी, है ना। 8 का क्या निकालो एलसीएम, है ना, तो 2 चौके 8, यानी इसको क्या लिखेंगे 2 गुने 2, ठीक है। इस तरह से, या एक बार और लगाना चाहो तो एक बार और लगा सकते हो, लग सकता है, ठीक है। यानी गुने क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। इस तरह से आया, है ना। अभाज्य गुणनखंड इसका किए तो, यानी है ना एलसीएम किया तो समझ में। अब देखो इसको क्या करना है, अब इसको 2 भाग बनाना है। गुना करने पर क्या आना चाहिए -8, क्योंकि दोनों का गुणनफल आना चाहिए, है ना। नहीं बोल रहा कि दोनों का गुणनफल आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, यानी दूसरा पद आना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा पद क्या है -2x। देखो, है ना, ये x जो है ना, x को थोड़ा देर छोड़ देते हैं, x है तो x लिख देंगे दोनों में, y रहेगा तो y लिख देंगे, है ना। बनाने का आसान तरीका यही है, समझ में आ गया। अब देखिए, तो इसको 2 भाग में करना है ना, ध्यान दो, है ना। अब अगर हम देखो बढ़िया से देखो, अगर हम एगो लेते हैं पद में 2, एगो पद में लेते हैं 2, है ना, तो एगो जितना बच गया वो पूरा लेना पड़ेगा, है ना। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, एक बार में गुना करेंगे तो 4 आएगा, यानी एगो आ रहा है 2 और एगो 4, है ना। क्या ये दोनों को गुना करेंगे तो 8 आएगा, आएगा, है ना। तो यानी अभी ठीक है। जोड़ेंगे घटाएंगे तो कुछ करेंगे तो 2 आएगा, है ना। तो आ रहा, तो यानी ये पद हम लोगों का लेने पर सही आ जाएगा, है ना। यानी ये रूल ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। अगर इससे नहीं होता तो कुछ दूसरा सोचते हैं, कुछ दूसरा सोच, है ना। दूसरा सोचने का मतलब जैसे देखो 2 गुने 2 गुने 1 है, ठीक है। तो एगो लिए तो नहीं आया, है ना। तो 2 गो लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये दोनों से एगो बनाएंगे तो 2 होगा कि नहीं होगा, है ना। तो फिर तो 4 2 आ रहा। अगर नहीं आएगा तो अभी तो ऐसे हाल है, ये तो सही है बैठा, नहीं आएगा तो देखो 2 गो से भी नहीं हुआ तो अब क्या गो लेते हैं 3 गो लेते हैं, तो ये हो जाता है 8 और ये हो जाता 1, समझ में आ गया। तब हो सके साइड आ जाए, है ना। लेकिन यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर इसी से आपका आ गया, है ना। यानी ध्यान देते हैं अब, है ना। अब क्या देखना है कि दूसरा पद लाना है ना। जोड़ने या घटाने पर, गुना करने पर तो यही भी करेगा, है ना। गुना करने पर भी माइनस में लाना है और जोड़ने घटाने पर -2 लाना है ना। तो एक 2 है, एक 4 है ना। अगर सोचो, अगर हम इसको करते हैं माइनस और इसको करते हैं प्लस, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, प्लस में कि माइनस में, प्लस में ना बचेगा, है ना। तो यानी परफेक्ट नहीं बच रहा है, नहीं बैठ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमको क्या लाना है -2 लाना है, ठीक है। -2 तो आया नहीं है, समझ में आ गया। तो अब देखो क्या करेंगे, अब करेंगे, है ना, इसको कर देते हैं माइनस, इसको कर देते हैं प्लस, ठीक है। तो -4 है ना, आप +2 तो क्या बचेगा माइनस, है ना। यानी जोड़ने या घटाने पर तो यह आ जा रहा
अब जरा गुना करके भी देख लेते हैं। तो देखो है ना, चिन्ह से चिन्ह में गुना होता है, चिन्ह से तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 दूनी 8, यानी ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो ये सही है। तो एक जगह +2 लिख देंगे, एक जगह -, है ना, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी पहले लिख दिए +2 x ना है, तो x दोनों में लगा दिए, एक जगह लिख देंगे -4x। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, है ना, यही करना है, यानी पहला तीसरा को गुना कर दो, ठीक है, और क्या करना है ना, इसको एलसीएम निकाल देना है, ठीक है, और इसको 2 पद में ही बैठाना है, 2 ही भाग में तोड़ना, इस तरह से कि गुना करने पर ये दोनों के गुणनफल आ जाए। तो गुना करने पर देखो -18 ना, ये दोनों के गुणनफल आ रहा है, x से x में भी गुना होगा तो x² हो जाएगा ना, समझ में आ गया। तो इस पर उतना ध्यान नहीं देना, खाली तुम लोग संख्या पर ध्यान देना, ठीक है, खाली नंबर पर ध्यान देना, बस काम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब देखो 2 पद में अथी निकाल लो, कॉमन, 2 पद में क्या निकाल लेना है, कॉमन, है ना। तो कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में दिखे, है ना, हिंदी में क्या होता है, उभय निष्ठ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों में दिखना चाहिए, है ना, दोनों में दिखना चाहिए। तो दोनों में, तो 2 पद में करना है, तो ये दोनों में देखो क्या है ना, देखो यहाँ x है, यहाँ x का मतलब x² तो 2 गो है, और यहाँ के गो है, एगो, तो 2 गो एकरा में आ एगो एकरा में, तो है ना, कम से कम 1 गो तो मिल रहा है ना, 2 गो नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 गो तो दोनों में है ना, 2 गो मतलब एगो ज़्यादा ही है, तोरा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो, तो एगो तो निकाल सकते हैं, तो एगो x को निकाल लो। तो अब देखो क्या बचेगा, इसमें से एगो तो निकाल गया, ऐठा के एगो 2, तो एगो बचा, यानी खाली x लिखोगे, समझ में आई, क्योंकि इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 तो यही जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, है ना, तो अब इसमें क्या देखेंगे, देखो प्लस हो गया, अब यहाँ पर x एगो निकल गया, इसमें से x निकाल दो, तो एरा में तो 1 एगो x है, तो एगो x खत्म हो गया, तो क्या बचा बताओ तो 2, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों पद में देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो दोनों में है, तो माइनस भी कॉमन हो सकता है, चिन्ह भी, है ना, माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ x है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 1 को नहीं मिल रहा है कि नहीं, तो ये होबे नहीं करेगा, है ना। अब देखेंगे यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, संख्या देखेंगे तो, है ना, तो ऐसा तुमको बताना है, ठीक है, कि ऐसा पहाड़ा टेबल बताना है कि 4 और 8 आता दोनों में है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें तो 1 के पहाड़ा में भी आएगा, 1 के पहाड़ा में 4 8, 2 में भी आएगा और 4 में भी आएगा, है ना। तो बड़ा को सबसे देखना, सबसे बड़ा, अब समझ में आ गया, है ना, यानी देखेंगे टेबल में किस में वो आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा में किस में आ रहा है, 4, तो 4 ही आ जाएगा इसमें कॉमन, ठीक है। अब देखो बैलेंस पर हो, है ना, तो 4 पर हो इसको, तो 4 से तो 4 खत्म हो गया, 4 का 4 एक बार में, है ना, और ये x बचा, ठीक है। अब 4 देखो माइनस और माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 का 4 4 दूनी, तो 2 बार में आया, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा, है ना। क्या ये दोनों सेम है, ठीक है, तो एगो तो यही लिखा जाएगा, यानी x + 2, और एगो क्या हो जाएगा, है ना, और एगो जो दोनों का एलसीएम निकला, कॉमन निकला था ना, वो लिखना। तो एगो का कॉमन x आया था और एगो के कॉमन आया था -4, तो ये -4, ठीक है। तो इस तरह से तो है ना, ये बन गया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को ज्ञात करना है अल्फा और बीटा। अब देखो कुछ नहीं करेंगे, देखो x + 2 बराबर कुछ नहीं है, तो क्या कर देंगे 0, यानी इसी को लिखे हैं, ठीक है, बीच से एगो लाइन। अब x - 4 बराबर कुछ नहीं है तो 0, तो यानी दोनों में कुछ नहीं था इसके बराबर, तो क्या मान लिए 0, क्योंकि हमको शून्य के निकालना है, तो शून्य मानना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो देखो, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, -2, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पहला वैल्यू को अल्फा, है ना। अब यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, +4, और दूसरा वैल्यू को बीटा। बोलो अल्फा और बीटा का मान आ गया, ठीक है। तो अल्फा और बीटा यानी दो घाती बहुपद रहेगा तो आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन देते हैं, है ना, तुम लोग निकाल के दिखाओगे, ठीक है, क्वेश्चन लिखोगे, समझ में आ गया। क्वेश्चन इधर लिख देते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन है 6x² - 3 और -7x, 6x² - 3 -7x, है ना। अब देखो सबसे पहले तो देखना है कि सजा हुआ है या नहीं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दें तो सजा हुआ नहीं है, आपका नहीं है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सजाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है तो पावर फिर 1 वाला आना चाहिए था,
जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, अचर पद आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं सही है ना, यानी पावर एक वाला इसको पहले ले जाएंगे। ठीक है, तो पहले ले जाके उसके बाद पहला तीसरा को गुना होगा, जो रूल है यहाँ पर लिखवा दिए हैं। ठीक है, इस रूल से आप लोग बनाइए। चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। हम बोले थे कि सबसे पहले इसे क्या करना है, सजाना है। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर है ना, स्क्वायर के अब घटाएंगे तो एक वाला आना चाहिए था, जबकि है नहीं तो एक वाला लिख देंगे हम लोग, यानी एक वाला में -7x है और फिर -3। चलिए अब रूल क्या था कि पहला और तीसरा वाला को क्या करना है, गुना करना। तो पहला और तीसरा को गुना करेंगे तो क्या आएगा, छोटिया 18 है ना, संख्या से संख्या में होगा गुना। ठीक है, तो छोटिया 18। अब 18 का क्या कर देंगे, LCM है ना, तो 2 9 18 है ना, 3 तिया 9, फिर एक मल्टीप्लाई लगा सकते हो। ठीक, यानी इसको क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। ठीक है, अब हमें इसको 2 गो टर्म बनाना है। ठीक है, 2 गो पद बनाना है। अब ऐसा बनाना है ना, कि जोड़ने या घटाने पर माइनस से बनाना चाहिए, अब गुना करने पर क्या आना चाहिए, 18 -18 आना चाहिए है ना, गुना करेंगे तो -18 आएगा। ठीक है, तो ऐसा देखो है ना, एगो हम ले लेते हैं ई दोनों। ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और 3 का 3 तो है ना। अब अगर 6 और 3 करते हैं तो 6 और 3 को अगर घटाएंगे तो 7 आएगा, 7 लाना है ना, नहीं आएगा है ना, गुना तो करने पर अबे करेगा है ना, क्योंकि उसका LCM में निकाले हैं तो ये नहीं सूट कर रहा। तो यानी है ना, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, एगो खाली ले लेते हैं 2 और एगो ले लेते हैं पूरा है ना, हमेशा 2 एगो ना लेंगे, जब एगो जितना ले लिया तो बाद बाकी बचल सब एगो पद में ले भी पड़ेगा। तो एगो हो गया 2 है ना, और एगो 3 तिया 9 और 9 एकम 9, तो 9 और एगो 2 है, तो 9 2 को अगर करने से है ना, घटाने या जोड़ने से 7 आएगा, जोड़ने पर तो 11 हो जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो 7 आएगा, यानी सूट कर रहा है वो। ठीक है, चलो ठीक है। तो घटाने पर प्लस में 7 लाना है कि माइनस में, माइनस में 7 लाना है। ठीक है, तो सोचो अगर इसको हम मान लेते हैं प्लस और इसको मान लेते हैं माइनस, तो -9 में से हमेशा तो बड़े से छोटा घटता है ना, लेकिन जिसका जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, तो देखो 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, लेकिन 9 कौची वाला था, माइनस वाला, तो -7 है ना, तो यानी एगो को मानना पड़ेगा माइनस में है ना, और एगो को मानना पड़ेगा प्लस में। ठीक है, चलो तो बढ़िया है ना। अब देखा जाए तो 6x स्क्वायर है ना, और एगो 2 है ना, तो इसको +2x लिख देते हैं। ठीक है ना, ये तो जैसे था वैसे लिखा ही जाएगा ना, दोनों समझ में आ गया। तो टूटता तो यही दोनों ना है, देखो 6 स्क्वायर के वो लिखाइए गया, -3 के -3 लिखाइए गया है ना। अब इसी के बदले ना 2 गो लिखेंगे, ये जो दोनों तोड़े हैं, तो एगो लिखाएगा -9x। चलो अब ये दोनों में है ना, एगो 6 है एगो 2 है, पहले संख्या देखो, तो 6 है और 2 है ना, तो 6 और 2 ऐसा टेबल बताना है कि दोनों आना चाहिए उसमें है ना, एक्का के टेबल में तो ये करता है ना, दुक्का में भी आएगा। तो सबसे बड़ा किस में आ रहा है, 2, तो बड़ा वाला ही लेना है, बताए थे, तो 2 ले लिए वो कॉमन। यहाँ पर x 2 गो है, यहाँ पर एगो, तो एक का गो तो दोनों में है, तो एगो तो निकल ही सकता है, तो एगो निकाल दिए। अब 2 निकाले हैं ना, तो दुक्का पर के बार में 6 आएगा, तो 2 तिया 6 यानी है ना 3 है ना, एगो निकल गया है x, तो के गो बचल है x है ना। अब देखो 2 दुक्का पढ़ेंगे तो एक बार में के बार में है ना, और x से x निकालिएगा तो खत्म हो गया। ठीक है, अब एगो 9 है ना, पहले कॉमन ले लेते हैं चिन्ह में, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लेते हैं है कि नहीं। अब देखो एगो 9 है और एगो 3 है, ऐसा टेबल बताओ कि 9 और 3 दोनों आना चाहिए। तो देखो एक का में भी आता है 9 और 3, लेकिन एगो 3 का में भी आता है, तो सबसे बड़ा कौन है, 3, तो सबसे बड़ा हमेशा लेंगे, तो 3 ले लिए। यहाँ x है कि नहीं, और यहाँ पर क्या है 3 है ना, यहाँ x नहीं है, तो यहाँ पर x नहीं निकलेगा, सिर्फ -3। तो अब बताओ -3, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो देखो 3 तिया 9, x तो निकला नहीं, तो x तो एगो बचले, माइनस और माइनस प्लस, चिन्ह पर भी ध्यान देना है ना, 3 का 3 एक बार में, बस हो गया। क्या ये दोनों मैच कर रहा है, तो एगो तो यही लिखाता है, अभी हम बताएं, यानी 3x + 1। ठीक है, और एगो और क्या लिखा जाएगा, दोनों का कॉमन, तो इसका कॉमन कितना आया है 2x,
और इसका कॉमन कितना आया -3। तो एगो तो ये हो गया पद है ना, और एगो ये। अभी दोनों में से निकाल लेंगे। तो एगो लिखेंगे 3x + 1, शून्य के निकालना है तो बराबर में क्या मानेंगे 0। एगो हो गया 2x - 3, शून्य के निकालना है तो बराबर 0 मान लेंगे। अब देखो यहाँ पर 3x के 3x, ये प्लस में है 1, उधर जाएंगे तो माइनस में 1, इधर है ना खाली x से रहने देना है इधर है ना। तो 3 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में। चलो तो 2x बराबर इधर माइनस में, उधर जाएगा तो है ना, और x बराबर है ना 3, और ये गुना में था 2 तो भागा में। पहला वाला को क्या बोलेंगे अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू इतना हो गया है ना। और दूसरा वाला को क्या बोलेंगे, तो यानी बीटा का वैल्यू हो गया 3/2। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया है ना। एक प्रश्न अभी और देते हैं, ठीक है, इस बार सभी से बनना चाहिए है ना, और इस बार डॉट को क्लियर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन लिखोगे 4a², तीसरा प्रश्न है 4a² माइनस है ना 4s + 1 -4s + 1। थोड़ा सा इसको जल्दी से बना के दिखाएंगे है ना, और इस बार सबसे बनना चाहिए। देखो यहाँ पर चर राशि कौन है एस, ए से चर राशि, तो घबराना नहीं है ना। ए बी टी यू है ना, कुछ भी रह सकता है ABCD का लेटर, ठीक है। बनाओ, देखो इसको बनाते हैं है ना। रूल तो वही लगाना है, पहला और तीसरा को गुना करेंगे तो क्या आएगा है ना 4 आएगा, ठीक है। देखो इसको क्या करेंगे 2 दूनी 4, एक बार में लगेगा ना, 2 × 2 × 1 होगा, ठीक है। फिर 2 पर में तोड़ना है ना, लाना है 4, ठीक है। देखो इधर एगो ही पूरा टर्म ले लो, यानी क्या हो गया, और एगो ले लो 1। क्या इसको जोड़ेंगे घटाएंगे है ना, जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 3, जबकि लाना हमको 4, तो ये नहीं बनेगा है ना, समझ में आ गया। अब देखो एगो ले लेते हैं 2, तो एगो ही पूरा लेना पड़ेगा, तो यानी एगो ले लेते हैं 2 और एगो 2 है ना। तो देखो इधर अगर 2 और 2 ले रहे हैं तो है ना जोड़ने पर 4 आ सकता है, समझ में आ गया। लेकिन ध्यान यह भी देना है कि क्या में लाना है माइनस, ठीक है। तो दोनों को तो जोड़ेंगे लेकिन दोनों में क्या रहेगा माइनस, तब ना -2 और -2 -4 आएगा। और गुना करने पर क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4 है ना। और गुना करने पर +4 ही तो लाना है ना, प्लस से 4 ना रहा गुना करने पर, ठीक है। तो चलो ये वाला यानी सूत्र है, तो यानी एगो -2 लेंगे, एगो -2, तो पहला और तीसरा तो वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है 4s और +1, इसको ऐसे लिख देंगे। और इसको में क्या लिखेंगे, एगो -2s, एस है तो ऐसे लिखेंगे, अब -2s है ना। अब चलो देखो बढ़िया से है ना, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है ना। तो 4 और 2 ये किसके टेबल में आएगा, 1 का टेबल में आएगा, और 2, तो सबसे बड़ा कौन सा है 2 है ना। तो 2 ले गए, तो 2 कॉमन निकल गया है ना। ए से यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर एगो है, तो दोनों में कम से कम एगो तो है, ठीक है, यह एस है, ठीक है। तो यानी एगो निकाल लेते हैं। तो अब इसमें क्या बच गया है ना, 2 दूनी 4, एगो एस निकलल है तो एक एगो एस बचल होगा है ना। अब माइनस प्लस माइनस से हो जाएगा है ना। तो 2 से 2 का 2 एक बार में आएगा, तो 1 लिखेंगे, एस से एस खत्म हो गया, तब बचा नहीं अब कुछ, ठीक है। अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन है, एगो 2 है और एगो 1 है, तो यानी एगो 1 है और एगो 2 है। ऐसा टेबल बताओ कि दोनों आना चाहिए, एक का में आएगा है ना, और कोई में तो नहीं आएगा टेबल में, तो यानी इसमें क्या निकालेंगे 1 है ना। यहाँ पर ले लेते हैं माइनस 1, तो यहाँ देखो है ना 1 को पढ़ो तो के बार में 2 आएगा, तो 2 है ना, और एस का, ठीक है। अब प्लस माइनस हो जाएगा है ना, 1 एक बार में 1 आएगा, एक का पढ़ेंगे है ना। तो देखो ये दोनों सेम है, तो एगो तो यही लिखाएगा, यानी 2s और -1, और एगो और दोनों का कॉमन, तो दोनों का कॉमन क्या है 2s -1, तो एगो हो गया 2s -1 बराबर 0, और एगो ये भी हो गया 2s -1 बराबर 0। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा बताओ है ना, इधर माइनस में 1 है, उधर जाएगा तो s बराबर क्या हो गया 2 है ना, क्योंकि गुना में भागा में
इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अल्फा का मान आ गया 1/2 है ना। यहाँ पर 2s बराबर क्या हो जाएगा 1 है ना। तो s बराबर 1 है ना। तो दूसरा वाला को बोलते हैं बीटा, ठीक है, बराबर 1/2। बोलो यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब तो अल्फा बीटा ज्ञात कर लोगे, ठीक है ना। अब देखो है ना, एक अगला टाइप का क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ना। ये है 4u² + 8u है ना। ये चौथा प्रश्न है 4u² + 8u, ठीक है, 4u² + 8u है ना। यहाँ पर अब देखें तो पद तो 2 गो है, पद 2 ही, तो इसका बनाने का दूसरा रूल है। देखो इधर बढ़िया से ध्यान दो, इसमें पद की संख्या कितना था 3 और इसमें कितना पद की संख्या 2 है ना। तो पहले तो ध्यान देना क्या ये दोनों में कुछ कॉमन है ना, पहले ये देखना है ना। अगर यहाँ पर बात करें तो संख्या में देखें तो यहाँ 4 है और एगो क्या है 8, तो कॉमन है, क्योंकि देखो ये एक्का के टेबल में भी आएगा, दुक्का में भी आएगा, तो सबसे बड़ा 4 है तो 4 में नहीं, तो 4 निकल गया 4। यहाँ u 2 गो है और यहाँ एगो है ना, तो एगो तो निकलबे करेगा, समझ में आ गया। तो एगो निकाल दिए, ठीक है। अब देखो क्या बचा, देखो चरका पढ़ेंगे तो के बार में 4 है, एक बार में है ना। तो देखो तो 1 लिख दिए, आ एगो तो u भी बचल है, तो एगो u, तो देखो 1u लिखो चाहे खाली u लिखो, कोई दिक्कत, चलो ठीक। अब प्लस 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 होगा, चरका पर हो 4 दूनी आ u तो खत्म हो गया, तो बचा कुछ नहीं। तो यानी एगो क्या हो गया, एगो ए ही हो जाएगा, यानी एगो हो गया 4u है ना, और एगो और क्या हो गया u + 2 है ना। क्योंकि इसमें तो एक ही जगह कॉमन निकला था, इसमें दो जगह ना कॉमन निकाले थे, तो ना एगो तो दोनों का कॉमन ही लिखा जाता था, समझ में आ गया, और एगो दोनों में जो कॉमन निकलता था। अब ध्यान दो, तो यानी एगो लिख देंगे 4u बराबर क्या मान लेंगे 0, यहाँ पर u + 2 बराबर 0 है ना। तो u बराबर इधर 0 है, ये गुना में इधर आएगा तो क्या u बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। पहला वाला को क्या बोलते हैं, तो अल्फा मान लो 0 हो गया है ना। दूसरा देखो है ना, u बराबर इधर प्लस में उठा जाएगा तो है ना, अब तो कुछ बचेगा नहीं है ना। तो यानी इसको हम लोग बीटा बोलेंगे, दूसरा वाला को बीटा बराबर -2, ठीक है। अब बोलो इस तरह के जब प्रश्न रहेगा तो ऐसे बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एक प्रश्न तुम लोगों को देते हैं, इसको बना दोगे, पहले देखना है ना। 8x² है प्लस 16x है, ये बनाया जा सकता है कि नहीं। इसको इसी विधि से बनाना है, ठीक है, ये उससे इजी है, बना के जल्दी से इसको बताओ। चलो देखो इसको कैसे बनाते हैं। देखो एक है संख्या में 8 और एक है 16 है ना। तो ऐसा टेबल बताना है जिसमें 8 भी आया और 16, ठीक है। तो 1 में भी आएगा, 2 में भी, 4 में भी, 8, लेकिन सबसे बड़ा वाला लेना है 8, ठीक है। तो एक तो 8 आ गया कॉमन, ठीक है। यहाँ भी x² 2 गो है, यानी x² का मतलब 2 गो है, और यहाँ एगो, तो एगो तो निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखो 8 का 8 एक बार में होगा कि नहीं, और x एगो निकल गया था, केगो बचा इसमें, तो 1x लिखें या सिर्फ x लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है। चलो तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो प्लस 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 हो जाएगा, 8 दूनी 16, एगो x से एगो x तो खत्म हो गया, तो बस इतने बचा। तो यानी एगो हो गया 8x और एगो हो गया x + 2, ठीक है। तो यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे 8x बराबर में 0, और इसको क्या लिखेंगे x + 2 बराबर में 0। अब ध्यान दो बढ़िया से, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, आई बटा में 8 हो जाएगा ना, गुना में तो भागा में, x बराबर क्या आ जाएगा, पहला वाला को अल्फा का मान। अब देखो x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा कि नहीं। तो इसी को बोलेंगे क्या चीज, तो बीटा का मान आ गया -2, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो है ना, अब एक जो नेक्स्ट टाइप के है ना, वो भी देखते हैं है ना, उसको बनाओगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है ना, छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न है t² और माइनस में 5, t² और माइनस में 5 है ना। चलो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं बनाने के लिए, है ना। इसको बनाने के लिए देखो है ना,
इसमें अगर देखें तो टी का अगर देखें हम लोग, है ना, टी का देखें तो टी का देखें, है ना, अच्छा ठीक है, तो टी का अगर देखें तो टी के गुणक में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो यानी 1 और इधर क्या है 5। तो बोलोगे कि सर ये दोनों के में तो कुछ नहीं, तो एक में 1 का टेबल में तो दोनों आ रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे हाँ आ रहा है, ठीक है। अब देखो लेकिन उसके बाद क्या चर राशि कुछ निकलेगा, नहीं, सिर्फ अचर राशि निकलेगा, यानी ये दोनों में कॉमन क्या आया 1, तो 1 निकलेगा, तो इसमें क्या बच जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5। तो इस 1 को, है ना, 1 के साथ में कुछ और रहता था ना, बराबर में 0 मानते हैं निकालने के लिए, समझ में आ रहा। जैसे देखो, है ना, डायरेक्ट सोचो, मान लेते एगो तो 1 हो गया कि नहीं हो गया, है ना, मानने के अनुसार, और एगो हो गया टी स्क्वायर माइनस 5, है ना, तो यहाँ पर टी स्क्वायर में भी आ रहा है, स्क्वायर में तो आना नहीं चाहिए, समझ में, यानी यहाँ पर दो मिस्टेक है, तो यानी इसको ऐसे नहीं बनाया जा सकता, इसको ऐसे नहीं बनाया जा सकता है, समझ में आ गया। तो देखो इसे बनाने का कौन सा रूल है ना, देखो एक फार्मूला पढ़े होगे अलजेब्रा में, क्या चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस इसको हमें क्या बना देना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो देखो यानी ये जैसे है वैसे लिख दो, तो ए स्क्वायर नियर लगिए रहा, स्क्वायर में तो यही है, क्या 5 स्क्वायर में है, नहीं, है ना, तो इसको हमको स्क्वायर करना है ना, लेकिन संख्या वही आना चाहिए, है ना, हम लोग जोड़ घटाव गुना भागा स्क्वायर गुना कुछ भी कर सकते हैं मैथ में, ठीक है, लेकिन कौची में संख्या कटने छटने के बाद वही आना चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन हो रहा है तो गलत है। तो यानी 5 है, तो 5 का अगर हम लोग अठी निकालते हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, तो निकलेगा नहीं, है ना, 5 को अगर रूट में रख के निकालो तो नहीं ना निकलेगा, क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना है तो रूट में करना होगा, ठीक है। तो देखो नहीं निकलेगा तो वही लिखा जाएगा, यानी रूट में क्या लिखेंगे 5, 5 का स्क्वायर, क्योंकि देखो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 5, -5 रहेगा, है ना, तो वही चीज़ आ रहा है, तो यानी इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग मान लिए ए और इसको मान लिए बी, तो ए स्क्वायर ही हो गया और माइनस बी, है ना, तो ए किसको माने बताओ, है ना, फार्मूला क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो पहले प्लस करेंगे और दूसरा बार में माइनस, तो यानी ए माने हैं टी को ना माने हैं, है ना, प्लस रूट में 15 सॉरी 5 है तो 5 कर देंगे, है ना, तो रूट में हो गया 5, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी, है ना, तो ए किसको माने हैं टी को, तो ए टी हो गया और माइनस में होगा अब क्या चीज़ रूट 5, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो यानी सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, है ना, और ये तुम्हारा लास्ट टाइप हो गया, ठीक है, यानी 3 तरह के प्रश्न बनता है, 3 टाइप के, है ना, या तो आपको 3 पद वाला में देगा, ठीक है, या तो 2 पद वाला में देगा। अगर 2 पद वाला में देखना कॉमन जब निकालें तो स्क्वायर में नहीं आना चाहिए, ठीक है, अगर स्क्वायर में आ रहा है तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे, क्या चीज़ पर, ए स्क्वायर माइनस बी, है ना। अब देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, 2 आ गया ना, तो यानी एगो लिख देंगे टी प्लस में रूट 5 अब बराबर 0, एगो क्या हो जाएगा टी माइनस रूट 5 0, ठीक है। अब देखो तो टी बराबर क्या हो जाएगा माइनस रूट 5, ठीक है। अब ई टी बराबर क्या हो जाएगा, है ना, तो पहला वाला को अल्फा और दूसरा वाला को बीटा, बताओ यहाँ तक तो समझ में आ गया, है ना। तो एक प्रश्न इसी टाइप में देते हैं, है ना, बना दीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न है यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, 6 नंबर तक हो गया था, 7 में लिखो, ठीक है, लिखो तुम लोग एक्स स्क्वायर माइनस में 4, एक्स स्क्वायर माइनस में 4, इसको बना के दिखाओ। देखो इसे भी उसी तरह से बनाना है, यानी क्या चीज पर बनाना है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, है ना, क्योंकि यहाँ पर ही देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, लेकिन इधर कुछ एक्स सही नहीं है, समझ में आएगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायरे में आ जाएगा कॉमन, इसीलिए इसको कौची पर तोड़ देंगे ए स्क्वायर माइनस बी, तो यानी ये हो जाएगा क्या चाहिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो चलो देखो, है ना, तो ये तो स्क्वायर में है, ये है, तो इसको वैसे लिख देते हैं। अब देखो इसको हमें स्क्वायर में लिखना है, तो स्क्वायर में लिखने के लिए इसको पहले क्या चीज में कर देंगे
रूट में और इसको फिर स्क्वायर में लिख देंगे। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर और माइनस क्या 4 को अगर वर्गमूल हम लोग निकालते हैं 4 का तो 2 दूनी 4 है ना, तो देखो 2 है ना, अगर ये 2 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं है ना, तो जब एक बार स्क्वायर आ जाता है तो इसको हम लोग खाली 2 लिख सकते हैं, वर्गमूल निकालते हैं तो ऐसे नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो यानी इसको हम रूट 4 को क्या लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, यानी तोड़े किसको सिर्फ 4 को ना तोड़े हैं तब आया 2। अगर यहाँ पर रहता 9 तो 9 का एलसीएम निकालो है ना, तो यानी 3 तिया 9 तो 3 गुने 3 तो इसको 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो एगो बाहर आ जाता है, यही नहीं पढ़े हो वर्गमूल में, समझ में आ गया। तो यानी सबसे पहले उसको रूट में कर देना और उसका स्क्वायर कर देना, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी है ना। अब बोलो है ना, तो यहाँ पर ए क्या हो गया एक्स, ये ए है और ये बी, तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस, तो यानी ए के लिए एक्स तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा और इंटू एक्स माइनस 2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस, फार्मूला होता है ये वहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, अब देखो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस 2 बराबर में 0 और x माइनस 2 बराबर 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 2। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना आ गया माइनस, x बराबर 2 तो बीटा का मान आ गया 2। अब देखो अगर इस तरह के प्रश्न है ना, इस तरह से प्रश्न से ऑब्जेक्टिव भी बनाया जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इस तरह से रहेगा दिया हुआ है ना, क्वेश्चन देखते हैं पहले है ना, मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन है ना, जैसे है तुम्हारा पी स्क्वायर अब माइनस थ्री। अब ये क्वेश्चन है तुम्हारा है कि नहीं, और इसमें ऑप्शन दिया रहता है ए नंबर में। ठीक है, ध्यान दो है ना, 3 -3 है ना, मतलब इसमें से बताना है कि कौन इसके शून्यक हैं, तो शून्यक तो 2 गो ना आएगा, इसमें अगर शून्यक देखे तो कौन कौन आया -2 और 2, यही दोनों ना शून्य का आया, समझ में आ गया, तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा है ना। तो इसमें क्या आएगा, तो इसको तो पहले बनाओगे है ना, पहले समझते हैं बनेंगे। अब देखो बी नंबर में है ना √3 और माइनस में √3। ठीक है, सी नंबर में ऑप्शन है -√3 है ना कॉमा और फिर -√3। ठीक है, डी नंबर में ऑप्शन है ना √3 और कॉमा √3, ये आपका ऑप्शन है, इसमें से चूज करके बताना। तो इसे हम लोग बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, इस तरह के ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, बहुत बार बनाया गया है 10th में। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक से। ऐसे इसका अगर फुल ट्रिक की बात करें है ना, पूरा बनाने का नियम, तो पूरा बनाने का नियम तुम लोगों को पता होगा है ना। क्वेश्चन क्या है पी स्क्वायर और -3 है ना, मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन तुमको बनाकर ही आंसर देना है ना, ऐसे क्या लगा देंगे टिक। ठीक है, तो देखो यानी इसको बनाने के लिए क्या बताएं है ना, दोनों को पहले क्या कर देते हैं स्क्वायर, तब पी स्क्वायर, तो इसको रूट में ना पहले करेंगे, तभी बन गया ए स्क्वायर और माइनस, तब होता क्या है ना, तो ए प्लस बी, यानी अब देखो ये तो बाहर आएगा नहीं, √3 निकालोगे तो नहीं आएगा है, जो आएगा उसको ना निकालेंगे है ना। और एक हो गया क्या चाहिए p माइनस √3 हो गया कि नहीं। ठीक है, अब देखो तो अब p जो है तो इसे बनाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, देखो p प्लस √3 बराबर क्या होगा 0, और यहाँ एगो क्या हो जाएगा p माइनस √3 बराबर 0, तो यानी p बराबर एगो माइनस में √3 आ गया और एगो p बराबर प्लस में रूट है ना, तो एगो प्लस में आ रहा है और एगो माइनस, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है ना बी नंबर में, तो बी नंबर को टिक करेंगे। ठीक है, तो देखो तो ये तो हो गया आपको बना करके देने का आंसर। ठीक है, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग जानेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव वहाँ आसानी से बन जाए। ठीक है, अब आसानी से बनाने का क्या है, देखो इधर कुछ नहीं देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन क्या है पी स्क्वायर -3 है ना, यानी -3, इधर वाला सबको हटा दो है ना, सिर्फ 3 को देखो, सिर्फ किसको देखो 3 है ना, और 3 को देखो और 3 को रूट में करके इसका स्क्वायर कर दो, क्या ये बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा है ना, तो एगो हमेशा प्लस में होगा और एगो माइनस में होगा, बस बन गया है ना। ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ आया, अब समझ में आ गया है ना। तो इस तरह से रहता है ना, तुम लोगों को अभी बताना है एकदम शॉर्ट में ट्रिप बना के बताना है, समझ में आ गया है ना। देखो इधर हम लिखे हैं एक्स स्क्वायर और -9, एक्स स्क्वायर -9 है ना। अब इसमें देखो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है ना, ए में दिया हुआ है 9 -9, ठीक है, बी में दिया हुआ है ना 3 -3, ठीक है, सी में दिया हुआ है √3 -√3 है
है ना, डी में दिया हुआ है √3 और एगो है 3, है ना। अब इसमें से बताओ क्या होगा, इसमें से, है ना। अब देखो अभी हम बताएं बनाने के लिए शॉर्ट में क्या बनाना है ना, इस सब पर तो हमको ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। यानी 9 का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्या ये बाहर निकलेगा, 9 बाहर निकलेगा, 9 को रूट में करके बाहर करेंगे, है ना। 9 को पहले रूट में कर देते हैं और उसके बाद स्क्वायर, तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 9 को है ना एलसीएम निकालो तो आ जाएगा ना। तो एगो 3 जो है वो कौची में रहेगा, प्लस में, और एगो 3 माइनस में। ऐसा ऑप्शन देखा जाए कहाँ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो इस तरह से आप आराम से आसानी से बना लीजिएगा कि नहीं। तो ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव बनाने का, लेकिन सब्जेक्टिव में अगर यह क्वेश्चन आया तो ऐसे बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब रिटर्न बताना है आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं बस लास्ट, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है t² है ना -15 है, ठीक है। इसमें से बताना है ना, ऑप्शन भी दे देते हैं, एगो है 15 और एगो माइनस में √15, सॉरी -15 है खाली, बी नंबर में √15 है ना, और एगो है -√15, ठीक है। सी नंबर में ऑप्शन है √15 और -√15, है ना। डी नंबर में है √15 और √15, समझ, बताओ जल्दी से, बी नंबर होगा, है ना। एकदम आसानी से बनाया, बी नंबर नहीं होगा, बी नहीं होगा, बढ़िया से ध्यान दो, है कि नहीं। ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, बढ़िया से ध्यान दो, है कि नहीं। क्योंकि देखो अभी हम क्या बताएं, है ना, इसको पर ध्यान देना है, नहीं देना है ध्यान, है ना। तो यानी क्या है 15 को रूट में करो और इसका स्क्वायर, क्या 15 बाहर आएगा, नहीं आएगा, तो यानी एगो प्लस में हो जाएगा √15 और एगो माइनस में √15। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन सी नंबर में ही दिख रहा है। अब समझ में आ गया, यहाँ तक के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी करो। चलो देखो अब नेक्स्ट टाइप के क्या है ना, अगर इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, अगर इसमें हमको ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखो ये अल्फा क्या है तो शून्यक है, और बीटा भी क्या है तो शून्य, है ना। तो देखो इसको अगर हम लोग शब्द में लिखेंगे, है ना, तो क्या लिख सकते हैं, देखो एगो अगर शून्यक रहता तो शून्यक पढ़ते हैं, अगर एक से अधिक हो जाता तो उसको बहुवचन में पढ़ेंगे, यानी शून्यको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो आप दोनों के बीच में योग है, योग का मतलब जोड़, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्यको का योग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी अगर ऐसे तुम लोग को दिया रहेगा तो इस तरह से रहेगा, लेकिन अगर शब्द में लिखना है तो इस तरह से लिखाएगा, समझ में आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, ठीक है। अभी इसको पर थोड़ा सा और समझेंगे, इसको थोड़ा सा अभी और समझ, अभी थोड़ा सा रहने देते हैं, ठीक है। तो बताओ यहाँ भी तो वही फॉर्मूला होगा, है ना, यहाँ भी तो वही फॉर्मूला होगा, ठीक है। यह भी किस में पढ़ा रहे हैं, द्विघाती बहुपद में, अभी त्रिघाती में गए नहीं हैं, ठीक है, उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो इसमें तो दुइये को शून्य क्या आता है, द्विघाती है तो, है ना, शून्य निकालने की तो हम बतेबे किए कि देखते ही बता सकते हो कि कितने शून्य उसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए, है ना। अब दूसरा क्या है तो अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दो तो इसका फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है। अब ध्यान दो तो ये अल्फा इंटू बीटा है, तो ये क्या है, शून्यक है कि नहीं है, अल्फा बीटा शून्यक है। यहाँ पर बीच में इंटू का मतलब इसको गुना, है ना, यानी ऐसे नहीं लिख के ये एक छोटा सा पॉइंट के जैसा दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, शब्द में शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि गुना हो रहा है ना, तो गुणनफल। बोलो अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, है ना। तो इसका भी तो फॉर्मूला यही होगा, यानी c/a, है ना। अब जरा हम लोग ABC लिखें, फार्मूला में अगर हम लोग ABC लिखें हैं, ठीक है, तुम लोग यहाँ पर 3 चीज देख रहा होगा, एक देख रहा होगा A, एक देख रहा होगा B और एक देख रहा होगा C, है ना। तो ये तीनों कहते किसको हैं सर, है ना। तो देखो ध्यान दें, है ना, ABC, तो A कहते हैं हम लोग x² के गुणांक को, x² के गुणांक, ठीक है। अब B किसको कहते हैं, तो x के गुणांक, x के गुणांक को। C किसको कहते हैं, तो ये एक अचर पद में रहेगा, यानी इसमें चर राशि तो रहेगा नहीं, अचर पद, ठीक है, को क्या कहेंगे, C कहेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपको समझने के लिए, है ना। अब जरा क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं,
है ना, कि ए किसको कहेंगे, बी किसको कहेंगे, सी किसको कहेंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो है ना, यहाँ पर यहीं से समझ भी सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहेंगे, ए कहेंगे, है ना। तो यानी है ना, इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो एक्स स्क्वायर किससे गुना हो रहा है, 3 से, तो यानी ए बराबर हम लोग 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ए किसको कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक। बी किसको कहते हैं, तो यानी हम लोग बी बराबर, है ना, बी बराबर क्या लिख सकते हैं, है ना, एक्स कुछ सी से नहीं, तो यहाँ पर क्या है, 1 से गुना हो रहा है ना। अब गुणांक ही तो लिखाता है कि नहीं, तो गुणांक यानी ये माइनस में भी है, तो यानी माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं। सी की बात करें तो सी क्या होता है, अचर पद, है ना, तो सी इसमें अचर पद, तो यही अचर पद, सिर्फ इसमें चर राशि नहीं है ना, सिर्फ अचर है। तो बताओ यहाँ पर +4 है या -4, तो -4। बोलो ए बी सी समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर भी हम बोले थे कि अभी यहाँ पर और भी हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है, क्या -b, तो माइनस का माइनस हम लोग लिख सकते हैं, b को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो, x के गुणक, यही हम समझाने के लिए थे, यानी x का गुणांक होगा कि नहीं होगा, फॉर्मूला ही भी। अब बटा में है ना a है, तो a को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का, बोलो इस समझने में कोई दिक्कत है ना। या तो तुम -b/a लिख दो फॉर्मूला, है ना, या तो -x के गुणांक अब बटा में एक्स स्क्वायर के गुणांक, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, है ना। तो बताओ उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा में बनाया जा सकता है कि नहीं, और यही चीज़ तो सेम यहाँ भी लिखा जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर शब्द में लिखा हुआ है, समझ में आ गया। अब देखो तो यहाँ पर हम लोग c/a, तो c किसको बोलते हैं बताओ तो, अचर पद, तो यानी इसको भी बना सकते हैं हम लोग, है ना, अचर पद, और बटा में क्या हो जाएगा, है ना, a है तो a किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के गुना। बोलो अब यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, है ना, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं ना है, तो यहाँ तक के डॉट क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग बनाने पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछे, है ना, डायरेक्ट आपसे पूछे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो, है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा इसी में आपसे पूछ दे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो बोलो हम लोग इस समय अब किसका हेल्प ले लेंगे, फॉर्मूला का। आसानी से निकाला जा सकता है कि नहीं, है ना। देखो दमाराम है ना, बोलो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, है ना। हम -b/a हमको लिखने का मन नहीं है अगर, ठीक है, तो हम कौन सा लिखेंगे, है ना, माइनस का तो माइनस रहबे करेगा, x के गुणांक, समझ में आ गया। या तो इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, है कि नहीं, माइनस का माइनस रहने दो। ठीक है, अब देखो तो -b, तो b का मान यहाँ पर कितना, हम ऊपर में निकाल कर रख दें। अब पहले ध्यान दो, माइनस के तो एगो पहले माइनस है तो लिखा ही जाएगा। अब है b, तो b का मान कितना है, तो यानी एगो आओ -1, जब दो गो चिन्ह रहेगा एक साथ तो एगो को ब्रैकेट में कर देना है कि नहीं। चलो ध्यान दो, अब a, तो a का मान कितना है, अब माइनस और माइनस गुना होगा तो 1 हो जाएगा और बटा में 3, है ना, और यहाँ पर बनेगा एक अल्फा इंटू बीटा, है ना। अब देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला बताओ, c/, में तो c का मान कितना है ऊपर से देख के बताओ, तो -4 लिख दिया, a का मान 3, है ना। बोलो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, है ना, इतना में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बोलो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन देगा तो अल्फा प्लस बीटा, या उसी को अगर शब्द में लिखा रह सकता है भैया, है कि नहीं, तो शब्द में क्या लिखा रहेगा, है ना। ये मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोलेगा, है ना, कि आपको ज्ञात करना है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, है ना, ज्ञात करें, तो ज्ञात कर लोगे कि नहीं, है ना। फॉर्मूला खाली याद रखना है, समझ में आ गया। अभी हम सिर्फ किसका बात किए हैं, द्विघाती वाला के, है ना, अभी त्रिघाती में नहीं गए हैं, है ना, उसको नेक्स्ट में बताएंगे, आगे बताएंगे। ठीक है, अभी जो बता रहे हैं उतना को ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा संबंध को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, संबंध को भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब तो ऐसे आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, फॉर्मूला को याद कर लेना है। चलो अब ध्यान दो, है ना, हम लोग फार्मूला के जगह पर दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या तो -b/a लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं कौची, माइनस के माइनस और एक्स के गुणांक, है ना, और बटा में एक्स स्क्वायर के गुणांक, है ना। कभी ऐसा भी रह सकता है क्वेश्चन,
है ना, कभी ऐसा भी रह सकता है, जरा है ना देखते हैं दूसरा टाइप के क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, इसमें तुम लोगों को बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। देखो 3x² + 4 इस तरह के क्वेश्चन है ना। इसमें से तुम लोगों को बताना है ना, a बराबर क्या होगा, है ना, इसको छोड़ देते हैं खाली स्थान, b का मान क्या होगा, ठीक है, और एक और c का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखो है ना, अगर अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहना चाहिए, नहीं ना रहना चाहिए। बताओ a का मान पूछेगा तो क्या होगा, फिर है ना, क्योंकि a किसको कहते हैं तो x² वाले गुणांक को, है ना, तो x² वाला देखो किससे गुना हो रहा है, 3 से, है ना। b का मान कितना होगा, है ना, b का बढ़िया से ध्यान दो, b किसको कहते हैं तो x के गुणांक को, तो यहाँ पर x है कहीं नहीं। अगर कोई गायब है, कोई पद गायब है तो उसके स्थान पर क्या चीज लगाएंगे, 0, तो यानी b का मान क्या हो जाएगा, 0, है ना। अब c, तो c किसको कहते हैं अचर पद, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस में हो जाएगा। बोलो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आपसे पूछ देगा इसी में कि शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें, तो आराम से ज्ञात किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। अब देखो अब एक क्वेश्चन और देते हैं, है ना, अब इसमें भी बताना, ठीक है। अब हम लोग लिखे हैं 3x² - 4x है, ठीक है। अब इसमें भी तुम लोगों को जवाब देना है कि a का मान क्या होगा, दूसरा नंबर में b का मान क्या होगा, तीसरा नंबर में c का मान क्या होगा, है ना। तो a का बताएंगे फटाफट तुरंत, 3 होगा, ठीक है, और b का मान -4, है ना, और c का मान, है ना, c क्योंकि c बोलते हैं अचर पद है ही नहीं इसमें, तो अगर कोई गायब है तो उसके लिए हम क्या बताएं, 0, है ना। अब जब a b c हमको निकालने आ गया, अगर a b c हमको ज्ञात करने आ गया तो हम आसानी से क्या क्या निकाल सकते हो बताओ, अल्फा प्लस बीटा, है ना, और इंटू, है ना, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। खाली एक चीज़ याद रहना चाहिए, क्या चीज़, फॉर्मूला। कई बार फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है, नीचे में ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, तो आपको चूज करके बताना है, ऐसे रह सकता है ऑप्शन, है ना। मान लेते हैं a नंबर में ऑप्शन है -b² बटा में, ठीक है, b नंबर में ऑप्शन है c बटा में, है ना, c नंबर में ऑप्शन है -b बटा में, है ना, d नंबर में ऑप्शन है ना -c बटा में a। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, शून्यकों का योग, है ना, यानी शून्यकों का योग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइएगा, -b बटा a, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा सही, है ना। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ देता कि अल्फा इंटू बीटा, है ना, यानी अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल बोल सकते हैं। तो या तो पूछे शून्यकों का गुणनफल या पूछे अल्फा इंटू बीटा, दोनों एक ही प्रश्न है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यानी फिर क्या बन जाता, c बटा में a, c बटा में a, यानी इसका राइट जवाब क्या होगा, c बटा b नंबर ऑप्शन। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यानी इतने तरह से आपको ऑब्जेक्टिव बनता है, अभी और भी इसमें ऑब्जेक्टिव बनेगा तो वो भी साथ साथ में क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। देखो इधर अब ध्यान देते हैं, अब अगर यहाँ से पूछे अल्फा प्लस बीटा का मान, तो फॉर्मूला पहले बताइएगा, -b बटा में a, माइनस का माइनस होगा, b का मान कितना है -4, तो -4, जब भी दो चिन्ह एक साथ आ जाए तो एगो ब्रैकेट का, अब बटा में a का मान कितना है, तब माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बताओ बनाया जा सकता है कि नहीं, कितना आसानी प्रश्न। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बोलिए, c बटा a, है ना। अब c बटा बोलो, c का मान कितना है 0, a का मान 3, 0 में भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 0, है ना। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पहले अब इतना को कॉपी करो, उसके बाद इसके संबंध को बताते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यहाँ पर बोल रहा है ना कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी इसके शून्यक निकालना है। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद, है ना। तो हमें यह पहले बताओ कि द्विघात बहुपद है तो इसमें कितने शून्यक होंगे, 2 शून्य, है ना। अभी हम बताएं, है ना, जितने घात का बहुपद होगा उतना ही उसके क्या होंगे शून्य। तो यानी इसमें जो शून्यक निकलेंगे वो कौन कौन निकलेंगे, अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना ही करना है, लेकिन है ना उसके बाद क्या क्वेश्चन, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करें, है ना। इसके बीच में जो संबंध है, तो संबंध क्या 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 है बताओ, है ना। अल्फा और बीटा में संबंध क्या क्या है, एक तो पहला अल्फा प्लस बीटा, और एक और क्या है अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो इसकी सत्यता के हम लोग जांच करना है, ठीक है। हम लोग बनाएंगे उसके बाद जांच करेंगे
क्या यह सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए इससे बनाया कैसे जा सकता है। बनाने के लिए हम आपको बताए थे, है ना, कि पहला और तीसरा को क्या करना है, गुना करना। क्या आएगा गुना करने पर, -8 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो 8 का एलसीएम निकालिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, है ना, दुक्का 2। चलो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। ठीक है, अब ध्यान दो बढ़िया से, है ना, कि हमें लाना है जोड़ने या घटाने पर -2। ठीक है, तो एगो ले लेते हैं 4 और एगो ले लेते हैं 2, क्योंकि जोड़ेंगे तो 6 आएगा, लेकिन घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो घटाने पर माइनस में लाना है, घटाने पर तो -4 ले लेंगे और प्लस में 2। अब घटाओ इसको, -2 आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, देखो, है ना, हम क्या बताएं, पहला और तीसरा तो जैसे वैसे लिखा जाएगा, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो अल्फा बीटा ज्ञात भी करना है और उसका कौची बताना, संबंध को भी, यानी आज रिलेशन को भी पढ़ेंगे। अल्फा बीटा में जो रिलेशन है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, ठीक है, उसी को बोलते हैं संबंध। तो देखिए, है ना, सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि हमें अल्फा बीटा चाहिए, तो उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। देखो x² के x² लिख दो, है ना, इसको भी औसी लिख देंगे। ये इसको दोनों को तोड़ के 2 में लिखना था हमें, तो एगो लिखाएगा -4x और एगो प्लस में 2x। ठीक है, चलो ध्यान दो बढ़िया से, है ना। अब ये दोनों में देखें, है ना, तो क्या कॉमन है, x दोनों में मिल रहा है। इसमें से एगो x निकल गया तो एगो बचेगा, इसमें से -4 x तो निकल ही गया। अब 2 है और 8 है, तो कौन सा टेबल में आएगा, दोनों दुक्का में, है ना। तो 2 ले लेंगे कॉमन, तो x नहीं बचेगा, 2 निकल गया तो 2 चौके 8 4, है ना। ये दोनों सेम है कि नहीं, तो एगो तो हम बोले यही लिखा था, यानी x -4। ठीक है, और एगो क्या लिखाएगा, x + 2, दोनों का कॉमन। ठीक है, चलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं, तो हम लोग पीछे भी बता चुके हैं, बताएं कि नहीं। अब इसको क्या लिखेंगे, x -4 बराबर 0, और इसको क्या लिखेंगे, x + 2 बराबर, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4, इधर माइनस में था इधर प्लस, इसी को हम लोग अल्फा बोलेंगे, अल्फा बराबर 4, है ना। x बराबर क्या आ जाएगा बताओ, -2, इधर प्लस में था उधर माइनस में, इसको बोलेंगे बीटा। बोलो यहाँ तक में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यानी अल्फा बीटा तो हम लोग ज्ञात कर लिए। अगर आपसे पूछेगा तो अल्फा बराबर 4 हो गया, बीटा बराबर -2, है ना। ये एक तो आंसर निकल के आ गया, है ना, अल्फा बीटा का तो आंसर निकल के आ गया। लेकिन हमें इसमें एक और प्रश्न दिया हुआ है, तो क्या चीज़ जांच करना है, संबंध, है ना। तो देखो, है ना, तो शून्य को कौची है, शून्य को और गुणांक को, तो शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, यानी अब हमें यह पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखो शून्य को के बीच में जो द्विघाती वाला में या तो होगा अल्फा + बीटा और या तो होगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो चलिए, है ना, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अल्फा + बीटा। आप लोग बताइए अल्फा + बीटा। ठीक है, इसको ब्लैक से बना देते हैं ना। देखो अल्फा + बीटा बराबर फार्मूला बताइएगा, है ना। हमें यह, है ना, तो -b/a में a। ठीक है, तो हमें पहले a b सब निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो थोड़ा सा पहले हम लोग इससे पहले, है ना, इससे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्या चीज़, a बराबर क्या हो जाएगा बताओ, a किसको बोलते हैं, तो x² के गुणांक, x² के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1। b का मान कितना आएगा जल्दी बताओगे, -2, c का मान -8, है ना। चलो a b c निकालनी है ना। अल्फा का मान कितना है बताओगे, 4, तो 4 का 4 लिख दिया। अब प्लस बीटा का मान कितना है, -2, है ना। दोनों बराबर आना चाहिए, यही तो है दोनों के बीच में संबंध। ठीक है, यानी अल्फा + बीटा बराबर जो होता है वो लिख दिए फॉर्मूला, है ना। समझ में आ रहा। अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले हम लोग अल्फा बीटा को फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे, और उसके बाद जो फॉर्मूला होता है वो रख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें अल्फा बीटा का मान रखना है,
तो अल्फा बीटा देख लो यहाँ पर क्या क्या निकाले, अल्फा का मान लाए 4 तो 4 रख दिए अल्फा के सामने, प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब बीटा का मान आया कितना -2 तो -2 लिखेंगे। अब इधर फार्मूला है तो फार्मूला से काम करेंगे, माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस का अब बोलो बी है तो बी का मान बताओगे तब -2 ऐसे लिखेंगे तो 2 को चिन्ह एक साथ है ना। अब बोलो बटा में ए का मान कितना है 1। जरा इसको सॉल्व करो, 4 में से है ना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2। अब बटा में 1 है ना, तो बटा में 1 लिखो या नहीं लिखो। अब 4 में से 2 गया तो 2 और ये भी 2, तब पहला दोनों देखो बराबर आ रहा है और ये बराबर आएगा ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो आपका आंसर गलत है, यानी अल्फा बीटा का मान जो लाया वो क्या है गलत है। समझ में आ गया। तो एक तो हम लोग जांच कर लिए, लेकिन अभी एक और है रिलेशन है ना, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है, सी बटा में है। चलो कोई बात, अल्फा का मान बताओगे 4 और यहाँ पर गुना ना है, इंटू इसको पढ़ते हैं गुना है ना। अब देखो -2 तो एक साथ 2 को चिन्ह है वो ब्रैकेट में कर दो है ना। बोलो सी का मान बताओगे -8 और बटा में 1। इसको जरा सॉल्व करो, 4 दूनी 8 अब प्लस माइनस माइनस 8 और इसको अगर भागा देंगे तो -8 ही आएगा। क्या ये दोनों बराबर है, समझ। तो ये आपका जांच भी हो गया। बताइए अब यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना है। तो एक प्रश्न तुम लोग बना के दिखाओगे है ना, या बना लेना है तुम लोगों को है ना। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर, इसमें दूसरा प्रश्न देते हैं 6x स्क्वायर और माइनस में है 7x और -3 -7x -3। इसको बनाओगे तुम लोग है ना, पहले अल्फा बीटा ज्ञात करोगे और उसके बाद में संबंध भी है ना बताओगे। देखो अब नेक्स्ट टाइप के प्रश्न है ना, यहाँ क्या बोल रहा है, यदि द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर -7x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है, यानी यहाँ पर बताओ शून्यक दे दिया गया है। शून्यक कौन कौन है, अल्फा और बीटा। अब तुम लोग बताओ जब अल्फा बीटा शून्यक दे दिया है तो शून्यक तो ज्ञात करने के लिए बोलेगा नहीं, शून्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा नहीं, ज्ञात करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। तो देखो इसके बाद पढ़ते हैं, तो 1 बटा में अल्फा प्लस में 1 बटा में बीटा का मान ज्ञात करें। यानी मान किसका ज्ञात करना है ना, 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा, इसका मान ज्ञात करना है। ऐसा नहीं कि हमें निकालना है अल्फा और बीटा है ना। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखो इस टाइप के प्रश्न समझ लो है ना। अगर यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा रहेगा, ठीक है ना, या अल्फा स्क्वायर बटा में अल्फा बीटा स्क्वायर बटा में बीटा है कि नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है। समझ में, यानी अल्फा चाहे तो ऐसे भी रह सकता है अल्फा बटा में बीटा है ना, और फिर रहेगा बीटा बटा में अल्फा, ऐसा भी रह सकता है। ठीक है, तो इसका अगर वैल्यू पूछेगा है ना, इससे पहले कि एक ही प्रश्न दिए होंगे ये बन गया होगा। ठीक है, और जिससे नहीं बना होगा ठीक है तो फिर बता देंगे है ना। अब देखो क्या है, अब देखिए हमें ज्ञात क्या चीज करना है, 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर शून्यक दिया गया है तो शून्यक तो ज्ञात करना है नहीं। ठीक है, शून्यक दिया हुआ। तो देखो इस ऐसे प्रश्न को बनाएंगे कैसे है ना, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए है ना हम इसी को ऐसा सजाएंगे ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसका किसका फॉर्मूला जानते हो, जल्दी बताओ, अल्फा प्लस बीटा के और अल्फा इंटू बीटा के। अच्छा हम तुमको बताओ है ना, यहाँ पर क्या है 1 बटा में अल्फा, 1 बटा में अल्फा के हम फार्मूला बताए हैं, कुछ नहीं बताए हैं है ना, तो इसको छोड़। 1 बटा में बीटा का फार्मूला बताए हैं नहीं। अगर फार्मूला इसका होता तो डायरेक्ट हम लोग 1 बटा अल्फा के जगह पर फार्मूला रख के मान निकाल लेते हैं, 1 बटा बीटा का मान निकाल लेते हैं, रख देते हैं, हम लोग बना लेते हैं आसानी से। लेकिन ऐसा मान हम लोगों को बताया नहीं गया, यानी इसका नहीं होता। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सर इसका और इसका वैल्यू होता है। इसका क्या होता है, तो -b बटा में a है ना, इसका क्या होता है c बटा में है ना। यानी हमें जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसे ऐसा बनाना होगा कि या तो अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए है, तो या तो अल्फा इंटू बीटा, मतलब यही दोनों आना चाहिए। ये दोनों से अलग आएगा तो हम लोग से नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले प्रयास क्या करना है कि इसको कैसा बना देना है, अल्फा प्लस बीटा या तो अल्फा इंटू बीटा है ना, या तो दोनों रहे। समझ में आ गया। तो देखो है ना, तो हमें इस तरह के बनाना है तो हमें ज़रूरत किसका किसका पड़ेगा, ए बी और सी, ये सब का भी जरूरत पड़ेगा है ना। चलो सबसे पहले इसको हम बना ही लेते हैं। ठीक है, तो बताओ है ना, ये दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्योंकि भिन्न का जोड़ सभी को आता है। ठीक है, तो एलसीएम जब नहीं निकलता है, सेम नहीं मिलता है कुछ, तो गुना हो जाता है, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा
है कि नहीं। अब बोलो अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या बचा, बीटा, अब प्लस के प्लस और अल्फा, ठीक है। इसको हम लोग उलट के लिख सकते हैं, यानी अल्फा प्लस में बीटा अब बटा में अल्फा इंटू न लिख सकते हैं। देखो बढ़िया से ध्यान दो, है ना, बीटा प्लस अल्फा, जैसे मान लेते हैं 4 + 2 है तो क्या होगा, 6 होगा, 6 होगा कि नहीं होगा। तो क्या इसको अगर हम पलट देंगे, है ना, यानी 2 + 4 लिख देंगे तो क्या वैल्यू चेंज आ जाएगा, अभी भी 6 है। यानी हम लोग इसको पलट करके लिख सकते हैं जोड़ में, जोड़ में सिर्फ, ठीक है, माइनस में नहीं लिखेंगे, माइनस में नहीं, है ना। अब देखो हाँ गुना में भी लिखाएगा, है ना। अब ध्यान देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा का भी फॉर्मूला होता है। तो ये सब का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का बोलो -b बटा में ए, इसका क्या होता है c बटा में, है ना। अब हमें यह ध्यान देना है कि हमें a b c पहले पता रहेगा तब तो यानी इसमें हमें सबसे पहले क्या निकाल लेना था, a। चलो तो a बढ़िया से बताओगे, है ना, इसमें देखेंगे, इसी में ना देखोगे तो x² वाला को कौची कहते हैं, गुणांक को a। तो a का मान बताओ, b का मान बताओ, c का मान बताओ 1, ठीक है। तो यानी अब यहाँ पर माइनस के माइनस हो जाएगा और b का मान कितना है -8, तो अब ब्रैकेट हो जाएगा क्योंकि 2 चिन्ह है और बटा में a है तो बटा में a तो 5, ठीक है, और ये पूरा बटा है, पूरा बटा है, ठीक है। अब c का मान बताओ, बटा में a का मान बताओ 5, है ना, माइनस माइनस प्लस, तो 7 बटा में 5। ये देखो ये भागा में ना है तो इसको अगर गुना में करेंगे तो पलट जाएगा, यानी 5 बटा में 1, तो इससे ही कट गया, है ना। 7 बटा में क्या आया 1, तो क्या इसको हम सिर्फ 7 लिख सकते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7। बोलो इस तरह के प्रश्न बन जाएगा, है कि नहीं, आसानी से बनाया जा सकता है ना। देखो इसी में कुछ वैल्यू चेंज भी रह सकता है, मान लेते हैं, है ना, अबरी जो द्विघात बहुपद दिया हुआ था तो अबरी मान लेते हैं द्विघात बहुपद है 3x², है ना, अब प्लस में 5x और -2, है ना, और इसका शून्यक कौची कौची अल्फा कॉमा बीटा, ये सब इसका शून्यक है, ये सब इसका शून्यक है अल्फा बीटा। तो तुम्हें फिर से ज्ञात करना है 1 बटा में अल्फा और +1 बटा में बीटा के वैल्यू। तो हाँ इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, नहीं होता, तो इसको हम लोग क्या कैसा में बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। उस तरह के जब बना लेंगे तब आराम से उसका वैल्यू रख कर क्या उसको फाइंड किया जा सकता है, कि नहीं। तो बोलो इस तरह के अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो बनेगा कि नहीं, आसानी से बनना चाहिए अब, ठीक है। तो इसको बनाने के बाद, है ना, ये प्रश्न लिख लोगे और इसको बनाओगे, ठीक है, कॉपी करो। देखो अब नेक्स्ट टाइप क्या है, बोला द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अब क्या ज्ञात करना है, द्विघात, है ना। अगर द्विघात बहुपद के सामान्य सूत्र का बात करें तो हम तुम लोग को लिखवा चुके हैं, ax² प्लस bx प्लस c, यही लिखवाए थे, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो द्विघात बहुपद याद करना है ना। दिया हुआ क्या है, शून्यकों के योग, शून्यकों के योग, यानी शून्यकों के योग करने का मतलब अल्फा प्लस, अभी हम बताएं, है ना, शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब दूसरा क्या दे लेता था, गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल का अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो इसका फॉर्मूला, तो ये जो शून्यकों का योग है वो कितना दिया गया है 2, है ना। पहला है शून्यकों का योग तो पहला शून्यकों का योग होगा, और दूसरा है गुणनफल, तो यानी गुणनफल कितना दे है 3, है ना। ये इतना चीज आपको दिया हुआ है। अज्ञात क्या चीज करना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, है ना। देखो इधर बढ़िया से, तो इसको कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, है ना, इसके लिए अगर ऐसे फार्मूला भी लिखना चाहेंगे तो फार्मूला भी लिख सकते हैं। देखो फार्मूला कैसे बनाओगे, ठीक है। देखो पहला तो x² है तो x² रह जाता है ना। अगर पहला प्लस हुआ तो दूसरा माइनस, है ना। अब यहाँ पर हम लोग x² क्यों लिए, क्योंकि हमें कौन सा बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात। अगर त्रिघात करना रहेगा तो x³ लेंगे, पावर में 3 लेंगे, है ना। अब पहला, इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस है, तो पहला प्लस तो दूसरा माइनस, है ना। अब देखो, अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, अब x² वाला हो गया तो इससे एक कम कर दो, यानी क्या आएगा x, है ना। पहला प्लस तो दूसरा माइनस, तो तीसरा में क्या लेंगे प्लस, है ना। तो अब ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये फार्मूला बन सकता है ना। तो यानी फार्मूला क्या बना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, अब चलो अब आराम से इससे बनाया जा सकता है, x² का x² होगा कि नहीं होगा, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान बोलो, अल्फा प्लस बीटा के मान 2, गुने x ना है तो x लिख दिए,
है ना। आप प्लस के प्लस अल्फा इंटू बीटा 3, यही हो गया आपका आंसर। बहुत ईजी प्रश्न है, ये तो आराम से बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें खाली आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है ना। फार्मूला याद रखने का ट्रिक क्या है, पहला प्लस दूसरा माइनस और तीसरा प्लस, है ना। यानी एगो प्लस हुआ तो दूसरा माइनस होगा, तीसरा प्लस होगा, फिर चौथा में अगर कुछ रहता तो माइनस होता। समझ में आ रहा है, फार्मूला इसी तरह से बनाया जा सकता है। तो ये वाला प्रश्न हम आशा करते हैं कि तुम लोग बना लोगे। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना, आसानी से। थोड़ा सा है ना, जो फ्रैक्शन में है उसको बता देते हैं, है ना, जो भिन्न में है। तो यानी ये क्या दिया हुआ है बताओ तो, 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ -2। चलो कोई बात। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बताइएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला याद रखने का ट्रिक जानिए रहो, कौची है, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे होते जाएगा, है ना। है ना, द्विघात बोला है तो दो घात से स्टार्ट करेंगे, है ना। हम लोग जानते हैं कि 2 के बाद 2 के पहले अब एक आता है तो 1 वाला लिखेंगे, फिर अचर पद वाला लिखेंगे, ठीक है। तो बोलो x² का तो x² लिखा जाएगा, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान बोलोगे x है तो x हो जाएगा ना। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान, तो दो तीन एक साथ है तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान दो बढ़िया से, है ना। अब देखो इसको और भी आगे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। x² माइनस, देखो 1 से गुना करेंगे x में तो क्या आएगा 1x, तो खाली x भी हम लोग लिख सकते हैं, x/4। अब प्लस माइनस, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, ये सभी का एलसीएम कितना आएगा 4। तो 1 के 4 बार में पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 से ऊपर में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4x², है ना। आई कितना हो जाएगा माइनस के 1 से ना होगा, 4 का 4 1 के बार में तो 1 से ना गुना होगा, यहाँ माइनस 4 आएगा और 4 से गुना होगा तो 4 दूनी 8, है ना। अब देखो ये इधर भागा में इधर कुछ नहीं तो हम लोग 0 मान लेते हैं, ठीक है, इधर 0 रहेगा, है ना। अब देखो तो 4x² अब -x -8, ये 0 इधर भागा में उधर जाएगा तो सॉरी 4 इधर गुना भागा में इधर आएगा तो क्या हो गया 4x² माइनस x माइनस 8, यही ना निकल के आएगा, यानी यही हो गया तुम्हारा आंसर। यानी फ्रैक्शन में रहेगा तो उसको, है ना, पहले फ्रैक्शन में कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक और इसमें प्रश्न दे देते हैं, ये सब तुम लोग घर पे बना लोगे, ठीक है, ये सब होमवर्क में बढ़िया से बना लोगे। यानी 1/2 है और एगो है ना 3 है, बन जाएगा ऐसा प्रश्न, ठीक है। तो ये सब बना लेना है, ठीक है।